भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और ये पूजा की बच्ची है कि अभी तक खाना बनाकर नहीं लाई। बेटा, पूजा घर का भी काम करती है, बाहर फैक्ट्री में भी जाती है और फिर आकर खाना भी बनाती है। कभी तुम भी उसकी काम करने में मदद कर दिया करो। मैं भी तो दोपहर का खाना बना देती हूँ, इतना काफी है। माही इतना बोल ही रही होती है कि तभी खाना लेकर पूजा आ जाती है। क्या बना है आज खाने में? टिंडे की सब्जी और रोटी। जब तुम जानती हो कि मुझे टिंडे खाना पसंद नहीं है तो क्यों आए दिन टिंडे बना देती हो? क्या तुम्हें मंडी में कोई और सब्जी नहीं मिलती है क्या? माही, मंडी में ढेरों सब्जियां हैं, लेकिन उन ढेरों सब्जियों को खरीदने के लिए मेरे पास में इतने पैसे भी तो होने चाहिए। मैं और बाबा जितना कमाते हैं वो सारा घर के किराए और छोटे मोटे चीजों में निकल जाता है, और जो बचता है उनसे हम ये टिंडे लौकी ही खरीद पाते हैं। अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो। ये क्या तमीज है अपनी बड़ी बहन से बात करने की? माफी मांगो इससे। माफी और इस काली कलोटन से माफी मांगो, ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। इतना कहकर माही गुस्से में उठकर बाहर चली जाती है। अपनी बहन की बातें सुन बेचारी पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा और माही कहने को दो बहनें थीं, लेकिन माही जहां दूध की तरह गोरी थी वहीं पूजा किसी कोयले की तरह काली थी। अपनी बहन के काले रंग की वजह से माही पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे उसके काले रंग का ताना दिया करती थी। आज तो फैक्ट्री में बड़ा काम था, मेरी तो कमर ही दुख गई। आ गई महारानी, थक गई होंगी, पानी लेकर आऊं? ये कोई वक्त है घर आने का? 7 बज चुके हैं, खाना कब बनेगा? मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज रात का खाना तुम बना लो। मेरा एहसान मानो कि मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ, वरना मैं तो चूल्हे के पास कदम भी न रखूं। खाना बनाते बनाते मुझे तुझ जैसा काला नहीं होना है। माही बेटा, अपने गोरे रंग पर इतना भी घमंड मत कर। अगर भगवान खूबसूरती दे सकता है तो उसे छीन भी सकता है। और तू क्या ही खाना बनाती है, कभी सब्जी में नमक नहीं होता तो कभी रोटी कच्ची रह जाती है। तुझे तो अगर मैं कभी पनीर भी लाकर दे दूं ना तो तू वो भी ठीक से नहीं बना पाएगी। अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख। भले ही रंग रूप में सबसे ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन गुणों की उसमें जरा भी कमी नहीं है। सादी सी लौकी को भी कितना स्वादिष्ट बना देती है वो। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। सुरेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसके चलते सुरेश को डॉक्टर कुछ महीनों के लिए आराम करने की सलाह देते हैं। सुरेश के बीमार पड़ने की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी बेचारी पूजा पर आ जाती है और इतने कम रुपए में घर का खर्चा ठीक से चला न पाने की वजह से अब पूजा के साथ साथ माही को भी पूजा की फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ता है और अब दोनों बहनें मिलकर घर को संभालती हैं। क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ, आप उसे छोले भटूरे के ठेले को देखे ही जा रही हो। क्या आपका छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है? कर तो रहा है बेटा, लेकिन क्या करे, इतना अच्छा खाना हम गरीब की किस्मत में थोड़ी ना है। तुझे पता है, तुम दोनों के पैदा होने से पहले मैंने एक बार छोले भटूरे खाए थे। उस टाइम में 5 रुपए प्लेट थी, लेकिन अब देखो 50 रुपए प्लेट हो गई है। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन रोज रोज सादा खाना खाकर मन उब गया है। ये कहते हुए मधु रोने लगती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू देख पूजा अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। पूजा और मधु हर रोज की तरह फैक्ट्री जा रही होती है। तभी तेज बारिश की वजह से वो दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। थोड़ी देर में जैसी बारिश बंद होती है तो एक छोटी सी बच्ची उन दोनों के पास आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं की, नहीं है मेरे पास कोई खाना वाना। माही उस बच्ची को डांटकर अकेले ही अब फैक्ट्री के लिए निकल जाती है, जिसे देख पूजा। बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना, ये लो, तुम मेरा खाना खा लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है दीदी, आप बहुत अच्छी हो। पूजा अपना सारा लंच उस बच्ची को खिला देती है, जिसके बाद वो बच्ची वहां से चली जाती है। उस बच्ची के जाते ही पूजा भी अब वहां से जाने लगती है कि तभी पूजा की नजर जहां वो बच्ची खड़ी थी वहां जाती है। उस जगह पर पूजा को एक सुनहरे रंग की अंगूठी मिलती है, जिसे देख पूजा, अरे ये अंगूठी तो शायद उस बच्ची की थी, अब ये अंगूठी उसे कैसे दूं? पूजा बच्ची को काफी ढूंढती है, लेकिन वो बच्ची उसे नहीं मिलती, जिसके बाद अब पूजा उस अंगूठी को खुद ही पहन लेती है और ऐसे ही रात हो जाती है। हर रात की तरह पूजा आज भी खाने में सादी सी दाल और रोटी बनाती है, जिसे देख पूजा, बाबा का कब से शाही पनीर और नान खाने का मन कर रहा है। माँ को भी उस दिन छोले भटूरे कितने याद आ रहे थे। क्या मेरा परिवार कभी भी इतने अच्छे पकवान नहीं खा पाएगा? क्या हमें हमेशा ये सब रूखा सूखा ही खाना होगा? पूजा इतना बोल ही रही होती है कि तभी पूजा की बनाई हुई सादी सी दाल और रोटी अचानक शाही पनीर, नान और छोले भटूरे में बदल जाती है। ये क्या हुआ? ये अचानक शाही पनीर, छोले भटूरे, नान यहाँ कैसे आ गए? पूजा, ये सब मेरा कमाल है। मैं एक जादुई अंगूठी हूँ,
उस बच्ची के रूप में एक फरिश्ता था। तुमने उसकी मदद की, इसीलिए उसने तुम्हें बदले में ये जादुई अंगूठी दी। इस अंगूठी को पहनकर तुम जब भी कोई खाना मांगोगी तो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम सच कह रही हो? इसका मतलब अब मेरा परिवार भी अच्छा अच्छा खाना खा सकता है? पूजा उस अंगूठी से प्रकट हुए उस जादुई खाने को ले जाकर अपने घर वालों को परोसती है। पहली बार अपने घर में इतना अच्छा खाना बना देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। ये शाही पनीर, नान, छोले भटूरे कहाँ से आए? तुम तो दाल रोटी बना रही थी ना। बस इसे भगवान का चमत्कार ही समझ लो। अब आप जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। माही ये सब देख काफी हैरान होती है, लेकिन उसे पूजा की जादुई अंगूठी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूजा ने जब से वो अंगूठी पहनी थी तो उसका काला रंग अब धीरे धीरे साफ होने लगा था। बेटा, तेरा रंग भी पहले से कितना साफ हो गया है। लगता है माँ, भगवान का कुछ चमत्कार हुआ है, तभी तो ये हमारे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। पूजा के परिवार का जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करता तो पूजा फौरन अपनी जादुई अंगूठी से जादुई खाने को मांग लेती। आज तो सब ये बिरयानी खाकर खुशी हो जाएंगे। अपनी बहन के काले रंग से गोरे रंग का होना और हर दिन घर में इतने अच्छे पकवानों का बनना माही के मन में ये सब शक पैदा कर देते हैं। कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। लगता है इस पूजा की बच्ची के हाथों में कोई काला जादू लग गया है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। पूजा हर रोज की तरह अपनी जादुई अंगूठी से जादुई खाना मांग रही होती है कि तभी इस बार पूजा को यह सब करते हुए माही देख लेती है। अच्छा, तो ये सब इसकी इस जादुई अंगूठी का कमाल है, तभी तो हमें रोज रोज इतना अच्छा खाना खिला रही है। माही घर में सबके सोने का इंतजार करती है और सबके सोते ही पूजा की उंगलियों से वो जादुई अंगूठी को चुरा कर खुद पहन लेती है। अगले दिन पूजा अपनी अंगूठी के गायब होने पर उसे काफी ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ अब तो मैं इस अंगूठी से सभी को जादुई खाना मंगाकर उससे ज्यादा कीमत में बेचकर पैसे कमाऊंगी और साथ ही साथ इसे पहनकर और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। माही जल्दी से उस अंगूठी को पहनती है। जादुई अंगूठी, अपने जादू से मेरे सामने ढेर सारे जादुई पकवान प्रकट करो और साथ ही मुझे और सुंदर बना दो। माही जैसे ही ये बोलती है तो उस जादुई अंगूठी में से एक काली सी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते माही का गोरा रंग और सुंदर होने की बजाय काला हो जाता है। साथ ही सामने पत्थर, कीचड़, कीड़े मकोड़े से भरे खाने के बर्तन आते हैं, जिसे देख माही काफी ज्यादा आग बबूला हो जाती है। ये सब उस पूजा की वजह से हुआ है ना? उसी ने ही इस अंगूठी पर कोई काला जादू किया होगा। माही इतना बोलती है कि तभी वहां पूजा आ जाती है और ये सब देख काफी हैरान होती है। ये सब क्या है माही? तुम इतनी काली कैसे हो गई? और ये अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? इसका मतलब इस अंगूठी को तुमने ही चुराया था? हाँ, मैंने चुराया था ताकि मैं भी जादुई खाना बेचकर पैसे कमाऊं और साथ ही सुंदर भी हो जाऊं। लेकिन ये सब तो उल्टा ही हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माही जैसे ही पूजा पर हमला करने के लिए आती है तो अंगूठी में से फिर से काली रोशनी निकलती है और माही को हवा में उड़ाकर ऊपर कर देती है। साथ ही माही की उंगली से वो अंगूठी निकलकर अपने आप पूजा की उंगली में आ जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। जादुई अंगूठी, प्लीज अपना जादू रोक दो और मेरी बहन को नीचे उतार दो। पूजा के इतना कहते ही माही अपने आप नीचे उतर आती है। देखा तुमने अपनी करनी का नतीजा? ना तो तुम्हें जादुई खाना मिला और ना ही तुम और ज्यादा खूबसूरत हो चुकी। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। माही को इतना रोता देख पूजा उस जादुई अंगूठी से वापस माही को पहले जैसा कर देती है और अब पूजा अपने घर के हालातों को ठीक करने के लिए जादुई खाने को कम से कम दाम में बेचने लगती है। साथ ही गरीब को मुफ्त में भी खाना खिलाती है। वहीं अब धीरे धीरे माही को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब माही पूजा से माफी मांगकर एक अच्छी बहन की तरह उसके साथ रहती है। दोस्तों, हम कभी किसी काले गोरे में भेदभाव नहीं करते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।